एग्ज़ाम थे तब कॉलेज जाते थे, हम लोग पैदल ही जाते थे, सब फ्रेंड्स होते थे। हुँ, तो वो लड़के आते थे बाइक पे, तो हुँ, 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। हुँ, फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनसे पूछा क्या है, क्यों है? हुँ। तो उन्होंने कहा कि इतने में नारायण जी बोले कि मेरी माँ के सामने इशारा करके कि रांड पड़िया तेरे मोटियार के पास पैसे। हुँ। तो वहाँ थोड़ी गर्मा-गर्मी हो गई हमने वो अभी अपने को ये कहते हैं कि आपको 35 लाख रुपए 2 प्लॉट दे देंगे हुँ, और आप धरना उठा दो। हुँ। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँवरी खबर में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नोखा मंडी में और एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनकर जो है आप हैरान रह जाओगे। एक कोठारी परिवार है जो पिछले 2 साल 22 दिनों से जो है इस कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठा है। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, सुबह जब हम घर से निकले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन इसी सर्दी में जो है वो जो है नोखा मंडी जो तहसील है उसके बाहर जो धरने पर बैठे हैं और धरने पे बैठे हुए मैंने समय बता दिया 2 साल 22 दिन। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनका कुछ जो है यहाँ के जो पूर्व विधायक है कन्हैयालाल जौहर, उनसे कोई लेन-देन का कोई हिसाब किताब है, उसको लेकर जो है कन्हैयालाल जौहर यहाँ से विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और उनके जो पुत्र हैं नारायण जौहर वो जो है नगर पालिका के अध्यक्ष हैं नोखा के। तो उनके खिलाफ जो है इनके आरोप है, पूरी जाँच पड़ताल करेंगे और पैसों का हिसाब किताब कुछ है और उस पैसे के हिसाब किताब को लेकर जो है ये धरना चल रहा है। तो अब तक जो क्या कुछ हुआ है वो पूरी जानकारी जो है हमारे साथ कोठारी जी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो कोठारी जी, बहुत लंबो समय हो गयो, मतलब 2 साल 22 दिन तो बहुत हुए जी। और बहुत सर्दी भी है अभी। तो सगळों पहली तो घटना बताओ, मतलब काई होयो, काई मैटर हो, पूरा मैटर बताओ ताकि सब लोग जान सके। जी, भाई साहब मेरे पिताजी बेरासर गाँव के सरपंच रहे हुए हैं 3 बार हुँ, और अभी 2020 में एक्सपायर हुए तो वो सरपंच पद पर रहते हुए ही एक्सपायर हुए। अच्छा, हमारे कृषि भूमि का खेत था सिंधु गाँव में, अच्छा। 93 बीघा खेत था तो वो कोई रामा महाराज करके है, वो पेट्रोल पंप पे उन्होंने सौदा करके खेत बेचा हुँ, और जिस हिसाब से हुँ, महाराज ने पैसे दिए वो हुँ। पैसे सारे पेट्रोल पंप पे रहे थे। पेट्रोल पंप कन्हैयालाल जौहर का। कन्हैयालाल जी जौहर के पास रहे हुँ, थे हुँ, और वो सारा पेमेंट जिस जिस हिसाब से आए वो सारे अपने पास हिसाब है हुँ, और डायरी में लिखा हुआ है पिताजी के हुँ, हाथ से भी और पंप का अपने पास रुका भी है। हुँ, तो वो फिर पैसे देते रहे हुँ, जमा हो गए 1 करोड़ 31 लाख रुपए टोटल होते हैं। हुँ, फिर 2015-16 तक तो वो ब्याज देते रहे। हुँ, उसके बाद उन्होंने ब्याज देना बंद कर दिया तो पिताजी कई बार जाते तो वो कहते कन्हैयालाल जी और नारायण जी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम पेट्रोल पंप का सौदा होगा हुँ, तो फिर आपका हिसाब करवा देंगे। हुँ, वो करते रहे, पापा जी जाते रहे। उसके बाद हमारी इलेक्शन आया 2019 में पंचायत चुनाव का, हुँ, तो हमें रिश्तेदारों ने बताया कि आप अपना हिसाब करवा लो, इनकी आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं है। हुँ, तो फिर मेरे पापा जी और मैं हम दोनों कन्हैयालाल जी, नारायण जी उनके घर पे बैठ के बातचीत की। हुँ, तो कन्हैयालाल जी ने कहा कि कोठार जी अभी पूरे पैसे तो होंगे नहीं, आपको 55 लाख रुपए हुँ, और तिरुपति नगर में 3 प्लॉट दे देंगे। हुँ, तो फिर हमने वहाँ मेरे पिताजी ने हाँ कर दी कि भी हुँ, ठीक है कोई बात नहीं, आप इतने पैसे दे दो। हुँ, तो फिर मेरी मम्मी के नाम के, मेरी मिसेज के नाम से और मेरी बड़ी भाभी के, उनके तीनों के हमने डॉक्यूमेंट उनको दे दिए नारायण जी को। हुँ, फिर ऊपर हमारे पंचायत के इलेक्शन आ गए, हुँ, हम गांव में बिजी हो गए। हुँ, फिर उसके बाद रे में चुनाव जीते, फिर हुँ, भी वापस आए तो बोले हुँ, हमारे 5 से 10 दिनों में, इस महीने में सौदा हो जाएगा पेट्रोल पंप का। सौदा होते ही हम कोटार जी सबसे पहले आपका हिसाब कर देंगे। हुँ, उसके बाद दिसंबर में पिताजी की तबीयत खराब हो गई हुँ, और 15-20 दिन बाद में बीकानेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हुँ, हॉस्पिटल के इलाज के दौरान ही उनका देहांत हो गया। हुँ, देहांत होने के शाम को जब हम वो पापा की बॉडी लेके नोखा आए तो नारायण जी 5 मिनट के लिए हमारे से मिलने आए। हुँ, उसके बाद हमारे से आज तक कभी वो मुलाकात नहीं की। हुँ, फिर हम लोग 5-6 महीने पिताजी का घड़ा भरने के बाद हम फिर पेट्रोल पंप पे गए कि भाई हमारे हिसाब करो। हुँ, तो जितनी बार ही गए उतनी बार यही कहा कि हमारे ये पेट्रोल पंप का और घर का सौदा हो जाए। हुँ, सौदा होता ही सबसे पहले आपका हिसाब किताब करेंगे। हुँ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता गया, मेरे बीच में मेरे छोटे भाई की तकलीफ ज़्यादा रहने लग गई। हुँ, फिर भी हम लोग बराबर पेट्रोल पंप पे जाते तो वो कभी मिलते कभी नहीं मिलते, फ़ोन पे बात करते तो भी वो हुँ, हमें आश्वासन नहीं देते कि भाई जल्द कर देंगे, जल्द कर देंगे। हुँ, फिर एक दिन हमने उनकी धर्मपत्नी संतोष देवी जो हमारे रिश्तेदार लगती है, हुँ, सींथल के हैं, हुँ, तो हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने महेंद्र जी रंगा को मेरे पास भेजा हुँ, कि यार घर पे फ़ोन मत करो और मैं आपका जल्दी
हिसाब कर दूंगा हम्म। और आप 15-20 दिन विश्वास रखो और फोन किसी को मत करो। तो हमने फोन करना बंद कर दिया। फिर मेरे भाई का कैंसर है तो उसको ज्यादा तकलीफ रहने लग गई। तो एक दिन हमने वो भाई ने जाकर एसडीएम ऑफिस को धरना लेके 22 जून 2022 को एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दे के आया कि भाई 24 तारीख से हम धरना लगाएंगे। और उसके अगले दिन उसकी ज्यादा तकलीफ खराब हो गई तबीयत। तो हम लोग बीकानेर चले गए, उसका इलाज चलता रहा। 12 अगस्त 2022 को वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर हम घर पे रह गए, 6 महीने शोक में रहे। ना तो हमारे से कोई मिलने आया, ना कोई बातचीत हुई। नहीं, इस दौरान मतलब वो घर पे मतलब जैसे मिलने भी नहीं आए। मिलने भी कोई नहीं आया। एक दिन लास्ट अपने 11 दिन होते हैं नारायण बली का, वो कार्यक्रम होता है अपने हिंदू संस्कृति का। तो उस दिन शाम को 6-6:30 बजे कन्यालाल जी और एक हमारे कॉलोनी का ही है ब्रह्म प्रकाश तंवर, जो उन्हीं के साथ रहता है, वो दोनों आए शाम को समय। तो घर आए तो हम उनको क्या कहें, जबकि उनको पता था कि उससे पहले तो 22 जून 2022 को मेरी मिसेज, मेरा छोटा भाई एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दे के आया। और उनके साथ रहने वाले राजेश जी अग्रवाल, उनको हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया भी मेरे भाई की तबीयत खराब है, आप हिसाब करवा दो। तो हमारे को कोई उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर वो भाई एक्सपायर होने के बाद में 6 महीने 7 दिसंबर 2022 मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि को हम लोग धरना लगा के बैठ गए। धरने के 5-7 दिन बाद में एसडीएम साहब के यहाँ से मैसेज आया कि साहब आपको बुला रहे हैं। तो हम एसडीएम, मेरी मम्मी और मैं एसडीएम ऑफिस गए तो वहाँ नारायण जी और उनके साथ 15-20 आदमी और थे और मीडिया वाले भी बंधु वहाँ थे। तो नारायण जी साहब ने कहा कि हमें हिसाब बताओ। तो हमने फोटोकॉपी दी कि साहब ये रो हिसाब किताब दिखा दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि इतने में नारायण जी बोले कि मेरी माँ के सामने इशारा करके कि रांड पड़िया तेरे मोटियार के पास पैसे। तो वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। हमने कहा कि भाई हम पैसे नहीं है तो हमें हमारा घर कौन चलाता है, आज तक तो हमारे पिताजी चलाते थे, आपने हमें क्या दिया, आपको तो हमारे पिताजी ने, आपके पास पैसे है, आप इतना गुस्सा क्यों होते हो और मेरी माँ को ये शब्द कैसे कहे। तो वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी हुई। तो एसडीएम साहब ने कहा कि अगले सोमवार को आप वापस आओ 10 बजे और अपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो ले आओ, नारायण जी अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे। अगले सोमवार को मैं माँ हम दोनों सुबह 10:30 बजे एसडीएम ऑफिस पहुंच गए। वहाँ ना तो एसडीएम साहब आए, ना तहसीलदार जी आए, ना कोई मीडिया वाले आए और ना ही नारायण जी आए। 12:30 बजे तक हम वहाँ ऑफिस में बैठे रहे। फिर हम माँ बेटे दोनों वहाँ से निकल कर धरना स्थल पे आ गए। फिर ऊपर विधानसभा चुनाव आया तो हमारे गांव के ही भार्गव है, वो कन्यालाल की पहले गाड़ी चलाते थे, तो उनके मार्फत समाचार करवाया कि 20 लाख रुपए ले लो, अभी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, चुनाव में भी पैसा लगता है, आप 20 लाख रुपए ले लो और कैसे ही करके आप अपना हिसाब सल्टा लो। तो हमने एक ही बात कही कि भाई जो भी है आप हमारी माँ के पास या हमारे पास आ जाओ, 5 आदमी समाज के लेके, जो हिसाब किताब हमारे पिताजी के आपके पास रहा है वो आप हमें हिसाब किताब बता दो। हमें 1 रुपये भी हराम का नहीं चाहिए, हमें हमारे माँ बाप की इज्जत चाहिए। जो पैसे आपके पास है वो हमें हमारे हिसाब करके बता दो भी इतने रुपए हमने लिए थे और इतने रुपए हमने कोठारी जी को ब्याज के दिए या बीच में कोई और दिए। अब वो कभी कहते हैं कि कोठारी जी का लेन देन सही था, अगर लेन देन नहीं था तो हमारे मुकाम के है, उनसे पापा जी का सौदा किया था कोई कृषि भूमि का, तो उनको 4 लाख रुपए कन्यालाल जी ने उनको हिसाब कैसे पेमेंट कैसे किया। अच्छा, 1 मिनट, लेन देन तो फिर ये उनके पंप का है तो ये पेट्रोल पंप का रुका है। अच्छा, ये देखो ओम प्रकाश कोठारी नाम से है, मैं फोटो भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है हिसाब इसमें लिखा हुआ है और ये कन्हैयालाल जौहर के पंप का है। ये बिल आप देख सकते हो, इसमें पूरा हिसाब जो है लिखा हुआ है। और एक ये बता रहे हैं कि मैंने किसी को मतलब इनका कोई लेन देन था 4 लाख रुपए का, तो उनको इन्होंने बोला कि आप जाओ पंप पर से जाके ले लो, मेरी बात करवा देना, ऐसा ही कुछ था। जी हैं? सर। तो कहने का मतलब ये है 4 कि लाख रुपए गैन सिंह जी ठाकर मुकाम निवासी को देने थे तो वो पेट्रोल पंप से दिलाए। अगर लेन देन था ही नहीं मेरे पिताजी का पेट्रोल कन्हैयालाल जी या नारायण जी से, तो फिर 4 लाख रुपए का उन्होंने पेमेंट गैन जी को कैसे दिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है ये साथियों कि 4 लाख रुपए इनको गैन सिंह को देने थे, तो इन्होंने जो है पंप पर उनको भेजा और बोला कि आप मेरे से बात करवाओ, कैसे भी मतलब बात करवाई होगी, बात की और 4 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। तो ये मतलब इस पॉइंट से तो ऐसा लगता है कि हिसाब रहा होगा तभी तो 4 लाख रुपए दिए, नहीं तो 4 लाख रुपए कौन देगा, यही बात है। अभी 6 महीने पहले हमारे रिश्तेदार है अपने ब्रिज रतन जी तापड़िया,
और उनके मेरे पापा के मौसी की बच्ची ब्रजरतन जी के खुद को दी हुई है। और ब्रजरतन जी का कन्यालाल जी के यहाँ उठना बैठना है, नारायण जी के साथ उनका लेन देन भी है या उनके आपस में रिश्तेदारी है, बाकी उनका प्रेम है। तो उन्होंने एक दिन मेरे को फोन किया, भी कालू आ तेरे पास क्या है और तेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो बता, मैं नारायण जी से बात करूंगा। तब मैंने उनको ये फोटो खींच के भेजी और उसमें ये 32 की जगह 2 लाख रुपए के ये फोटो खींच के उनको भेजी। तो उन वापस 15 दिन बाद हमने उनसे बात की भी नारायण जी से क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि नारायण जी कह रहे हैं कि हमने जो आखिर बताते नहीं है, रकम पूरी डिटेल में बताते नहीं है और कहते हैं कि हमने जो कोठारी जी से लिए वो सब 2-2 लाख रुपए कोठारी जी को वापस दे दिए, उनके कोठारी जी के हमारे पास हस्ताक्षर है। फिर हमने कहा भी ठीक है, हमें आप हिसाब बता दो, हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हैं, आप बता दो कितने रुपए कोठारी जी से लिए, कितने रुपए आप कोठारी जी को दिए, हमारे पिताजी का आप हस्ताक्षर बता दो, हम राजी, हमारा भगवान राजी। फिर इतनी लंबी चौड़ी, अगर आपने कोठारी जी के पैसे ही वापस दे दिए, मेरे पिताजी के आपके पास हस्ताक्षर ही है, तो वो आप हमें बता दो, इसमें दिक्कत क्या है। वो मतलब तो कोई वो बातचीत नहीं कर 1.5 रहे हैं। साल में अभी वो वापस ना तो ब्रजरतन जी कोई बोल रहे हैं और ना नारायण जी हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमने कोठारी जी से लिया या कोठारी जी को वापस दिया, कि ये हिसाब है वो हिसाब है, कोई बात नहीं करते हैं। कभी रिश्तेदारों के मार शपथ से कहलवाते हैं। अभी वर्तमान में अपने नोखा के हैं शिवजी चांडक सिल्वर लाइंस की, जो अपने दीपावली से 2 दिन पहले मेरे पास आए थे, भी कालू जी धरना उठा दो और 5 दिन बाद हिसाब करवा देंगे। तो हमने कहा, मैंने उनके यहाँ एक बार काम किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हिसाब करवा देंगे। तो मैंने कहा भाई साहब, आप हमें एक प्लेन रुके पे भी शिव चांडक नाम लिख के दे दो, ताकि हमें ये तो रहे कि भाई वो तो कल को राजी हो या न हो, घूमे घूमे या हिसाब नहीं करे, तो हम लोगों को बताए तो सही कि भाई हमारे पास शिव जी आए थे। तो दीपावली के दूसरे दिन हमारे मैसूर समाज का स्नेह मिलन प्रोग्राम था कृष्ण मंदिर में। तो वो कहा कि आप कृष्ण मंदिर में आना, वहाँ नारायण जी अपन बैठ के बात करेंगे। और 1 तारीख को रात को आकस्मिक उनका हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया, तो वो बात बीच में ही रुक गई। ये बात है। बाकी लोगों को कह रहे हैं कि धरना उठवा दो और उसके बाद 5 दिन बाद हिसाब करवा देंगे। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि मतलब 5 दिन बाद की क्यों बात कर रहे हो, 5 दिन पहले कर दो, धरना हम उठा तो देंगे, उसी जो दिन उठा देंगे। जो भी आता है हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धरना तो हम उठा देंगे, अगर आप हमें संतुष्ट कर दोगे, हमारा संतोषजनक जो भी मेरे पिताजी का लेन देन है उसका आप हिसाब कर दो, तो हम धरना उठा देंगे। वहाँ धरने पे बैठने ना तो हमें कोई शौक है, और हिसाब होने के बाद वहाँ हमें बैठना ही कौन देगा। तो हम तो कहते हैं, वो अभी अपने को ये कहते हैं कि आपको 35 लाख रुपए 2 प्लॉट दे देंगे और आप धरना उठा दो। तो अपने कहते हैं प्लॉट की रजिस्ट्री पहले करवा दो और चाहे मार्केट में किसी अपने रिश्तेदार को और वहाँ पैसे रख दो, हम धरना उठा के हमारे घर चले जाएंगे, उसके बाद हमारा बच्चा जाएगा पेमेंट ले आएगा, तो फिर वापस कोई नहीं आता है। अच्छा, वो एक बार बात करने ही आते हैं, फिर वापस दोबारा भी नारायण ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो वापस कोई नहीं आता है। नहीं तो कोठारी जी, मतलब इतने दिन हो गए, लंबा जी धरना चल रहा है, तो इस जी, दौरान कोई मतलब धमकी भरा फोन, कोई धमकी भरे, वो कोई खूब ऐसा आते है? हैं भाई साहब, खूब आते हैं। मेरे बच्चा कॉलेज जाता है, बच्ची है दीपान बोला, बच्ची है वो कॉलेज जाती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करवाती है। अच्छा। तो मैसेज करते हैं, बच्ची के आगे पीछे बाइक लेके घूमते हैं, अपहरण करवा लेंगे, तेरी माँ मंदिर जाती है तेरी माँ को उठवा लेंगे, मेरी मिसेज हनुमान दौरे सुबह 5 बजे मंदिर जाती है, तेरी मिसेज का अपहरण करवा लेंगे, बलात्कार करवा लेंगे, तेरे हाथ पैर तोड़वा देंगे, बहुत धमकियां देते हैं, तेरे बच्चे को उठवा लेंगे, मैं संविदा कर्मचारी हूँ, बेरासर मेरी पोस्टिंग है, तेरी नौकरी खा जाएंगे, अच्छा। तेरे को तिनका नहीं उठाने देंगे, ये वो धमकियां से भाई साहब हजारों तरह से देते हैं। ऐसे ही है। नहीं तो बाकी धमकियां मतलब किस तरह से, फोन पर देते हैं या फिर कोई आदमी वो भेजते हैं? आदमी आते हैं हमारे मिलने वाले, जैसे हम चौराहे पे खड़े रहते हैं, धरना तहसील चौराहे पे रहते हैं, शाम को वहां से उठ के आते हैं तो मिलते हैं कि कालू आज बाजार में ये बात चल रही थी, और घर में पेपर लिख के भी डाल के जाते हैं। हम ज्यादा गौर नहीं करते, हम हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि मरना इंसान को एक बार है, बार बार मरना नहीं है, जो सामने आएगा उनसे बात करेंगे। शुरू शुरू से तो बच्चे घर से निकलते थे, इनके पीछे कभी कोई गाड़ी, कभी डांटा मार के बाइक वाले आगे पीछे भागते हैं, ये सब तो चलता रहता है, अपने नहीं तो घबराएंगे कभी नहीं। कभी मतलब शिकायत पुलिस से नहीं की नहीं गई की, है? क्या क्या करेंगे अपने, भाई इनका क्या करें, अब ये तो घर से बाहर जाना ही पड़ता है और उनका काम है। तो कभी मतलब फोन कॉल किया हो, उसको नहीं, फोन रिकॉर्डिंग पे है? कोई बात नहीं हुई।
ऐसे क्या फोन पे कोई बात नहीं हुई। आदमी भेजते हैं अपने? आदमी भेजते हैं। हम्म। और महेंद्र जी रंगा वो बैठे हैं, अपने गंगादत्त जी रंगा स्वतंत्रता सेनानी रहे, हम्म। वो आज चुप क्यों है वो भगवान जाने। हम्म। वो आए थे मेरे पास भी, कालू 15 दिन रुक जा, उनके घर पे वापस किसी को, परिवार को, रिश्तेदार को फोन मत करना। हम्म। नारायण जी बोल रहे हैं कि अभी बीकानेर अपने यूआईटी चेयरमैन वाला वो हम्म। मनोनीत वाला चल रहा है, हम्म। वो मनोनीत वाला साहब को मनोनीत करवाने के बाद फ्री होते ही आपका हिसाब कर देंगे। हम्म। वो रिकॉर्डिंग भी अपने पास है। तापड़िया जी ने मेरे काका को कहा, मेरे काका ने मेरे को फोन किया, नहीं, फिर ये मैं अभी आप तापड़िया बात से बात बता रहे किया। थे, अभी 15 दिन वाली बात बता रहे थे, ये आपके पास ऑन रिकॉर्डिंग है मतलब? है हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है अपने पास। लेकिन वो अभी खुद वो नकार रहे वो हैं? खुद साइलेंट है। अच्छा, कुछ नहीं बोल रहे हैं? अपने सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कालू मैं नारायण जी से बात करूंगा। नारायण जी ने पहले कहा कि रुको मैं हिसाब कर दूंगा, उसके बाद कहता है कि लेन देन नहीं है। उसके बाद नारायण जी कहते हैं कि यार मैंने कोठार जी को वापस दे दिए, तो तब अपने कहते हैं उनको बिठा के बात करवाओ। कोठार जी को वापस दे दिए तो हमें हमारे पिताजी के साइन बता दो और हिसाब बता दो भी इतने रुपए मैंने लिए थे और इतने रुपए मैंने कोठार जी को वापस दे दिए। हम राजी, हमारा भगवान राजी, तो वापस कोई नहीं आता है। तो इस दौरान मतलब 2 साल हो गए हैं और 22 दिन हो गए हैं, तो प्रशासन कितनी बार आया? प्रशासन आते हैं, फोटो खींच के जाते हैं, हमारे से पूछते हैं कि आपको कोई असुविधा नहीं है। बाकी हम यही कहते हैं कि नहीं साहब कोई असुविधा नहीं है, हम बैठे हैं घर से। ये पीछे घर है, थोड़ा आगे जाके अपने तहसील चौराहे पे नहीं, वहाँ कुछ पे मतलब नाला हिसाब रहता है। किताब को लेकर कोई बातचीत प्रशासन ने शुरू की? शुरू में हुई थी, वो नरेंद्र जी बापेड़िया तहसीलदार जी थे और स्वाति गुप्ता एसडीएम साहब थे। तो नरेंद्र जी बापेड़िया ने उस दिन नगर पालिका ईओ का चार्ज लिया था। अब भगवान जाने उनकी क्या नारायण से साठ गांठ थी। उस दिन हमें बुलाया एसडीएम ऑफिस में, तो वो नारायण का रुतबा अलग ही था, हठधर्मी का, तानाशाही का। वो एक अपने कहते हैं ना असामाजिक तत्व की भांति उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो वीडियो पड़ा है उस दिन का, अपने मीडिया वालों के पास भी है, अपने पास भी है। अगले दिन सोमवार को बुलाया, माँ बेटे गए तो वहाँ कोई आया ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम को फोन किया अपने एसडीएम साहब को, तो मैडम ने कहा मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। और नरेंद्र जी ने कॉल रिसीव नहीं किया। मीडिया वालों को भी फोन किया उस दिन जो वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कालू क्या करे, वो नारायण जी तो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, आप अपने काम करो। तो हम 12:30 बजे के बाद ऑफिस से निकल कर हम वापस धरना स्थल पर आ गए। सुरेश जी, माता जी से लें क्या थोड़ा? तो हमारे साथ जो है कोठारी जी की बच्ची है। कोठारी जी ने अभी वीडियो में आपको बताया है कि मतलब बच्ची जब स्कूल जाती है तो उसके साथ जो है बदतमीजी होती है। तो गुड़िया मतलब क्या कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, जब एग्जाम थे तब कॉलेज आते थे हम लोग, पैदल ही जाते थे, सब फ्रेंड्स होते थे। तो वो लड़के आते थे बाइक पे, तो एक दो बार तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर ऐसा हुआ कि मैंने उनसे पूछा क्या है, क्यों है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर 2-3 दिन तो वो आए नहीं। फिर वापस आना स्टार्ट हो गए। जब हम लोग कॉलेज से निकलते तो पीछा करते, ऐसे बोलते करते। फिर धरना पे भी जाते हैं ना हम लोग, कभी कभी जाती हूँ, जैसे कभी स्कूल की छुट्टी होती है तो। वैसे तो नहीं जाते, जाते हैं तब वो लोग पीछे से आ जाते हैं। जैसे ही मैं वहाँ गली के साइड जाती हूँ तब तो नहीं होते, और वापस आती हूँ तो फिर आ जाते हैं। जैसे अब मेरी स्कूल भी जाती हूँ नहीं, ना, कभी पूछा नहीं भाई कौन लोग हो, तुम क्यों कर रहे हो ये? पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। ऐसे जब पूछते ना तो वो चले जाते वहां से। अच्छा, कुछ मतलब आपको लग रहा है कि मतलब उन्हीं के लोग होंगे? हाँ वही है, 2-3 बार मतलब ऐसे पीछे से बोलते करते, ऐसा था। बोलो तो देखो वो तो गए पे और रुपए तो रखे तो ये है, अब देर नहीं रहे हैं। ये 2-3 बार क्या जाके आया और एक बार मैं उनके साथ गया। मेरे पास, मेरे को बहुत दुख लगा कि आपके पति के पास क्या था, ये मेरे को बहुत खराब लगा। मेरे पति के पास नहीं था तो क्या आपने राशन डाला था क्या? मेरे को तो यही दुख आता है बहुत। रुपए नहीं देता, 2 साल हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो रुपए हैं तभी तो बैठे हैं ना, ऐसे तो नहीं बैठे ना। तो उनको सोचना चाहिए। और वो तो मैं क्या बताऊँ। नहीं माता जी, एक बार ये बता रहे थे कि मतलब वहाँ तहसील में भी कुछ बदतमीजी की थी बताओ क्या? ना, वो ये मेरे साथ में ऐसा बोला था। मैं बता रही हूँ ना भी मामा भाई आपके पति के पास क्या था, कोठार जी के पास क्या था, तो मेरे पास भाई तो रुपये मेरे पास रखे। मैंने बोला कि चेयरमैन साहब के पास रुपये तो हैं। तो बोला कि क्या था आपके पास, क्या रुपया, तो आपका घर क्यों ऐसे रखता है? आप हमारा बैंक में था, लोन लिया हुआ था घर का। तो कहा आपके घर का लोन क्यों लिया? तो फिर तो लोन तो हर कोई लेता है, इसमें क्या बात है। उस दिन मेरे को बहुत दुख लगा। माता जी मतलब अब काहे कहना चाहते हैं ये घटना के बारे में? घटना तो धरनो उठना चाहिए और हिसाब होना चाहिए, दोनों ही बात है। धरनो सब ऐसे हमारे
भाई बस सगला ने आई अपील करूं भी सब सहायता करो, किया भी कर मार छोरे की सहायता करो और रुपया दरवा हिसाब करवा दो। समाज और लोगन आगे आनो चाहिए हैं? हाँ, आनो तो चाहिए ही भाई, काई कारण थे धर्म में बैठे हो, क्यों कौन देवे बे रुपया, हिसाब तो करना चाहिए। और तुम्हें क्या बोलूं? देख सकते हो कि माता जी से भी हमने बात की है और इन्होंने यही कहा है कि समाज से भी निवेदन है और सभी से निवेदन है कि ये जो है इस धरने को सपोर्ट करे और जो है हिसाब किताब है वो करवाए। तो साथियों, बड़ी बात यही है कि पूर्व विधायक है कन्हैयालाल जौहर और अभी उनके पुत्र नारायण जौहर जो कि नगर पालिका के नोखा के अध्यक्ष है, और ये एक जो है बेरासर गांव से आकर यहाँ पर बसा हुआ परिवार है। तो अब वो इतने बड़े हैं कि इनकी हर कहीं पे जो है यहाँ पे जो है इनकी ज़्यादा कुछ सुनवाई होती नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हुई है, उन्होंने बदतमीजियाँ भी माता जी के साथ की है, इनके साथ की है, लेकिन बात अब अगर हिसाब की करें तो इनके पास सब जो है रिकॉर्ड पड़े हैं, सबूत पड़े हैं। अगर उन्होंने खुद ने मतलब कई बार कहा है कि हिसाब इतना नहीं इतना है, लेकिन कभी कभी वो बोल देते हैं कि हिसाब है ही नहीं। अगर हिसाब ही नहीं होता तो वो क्यों लोगों को इनके पास भेजते? और फिर ये कागज़ जो है ये कभी झूठे नहीं हो सकते। उनका मतलब पेट्रोल पंप का बिल है। और दूसरी बात, एक और मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई, आज 2 साल हो गए हैं, 22 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन जो है एक बार इनसे आके वार्ता की है? प्रशासन के एकदम आगे ये 2 साल से बैठे हैं, कितनी सर्दी में बैठे हैं। अभी आज ही के दिन एक नोखा में मतलब एक धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, प्रशासन 10 बार उस धरने में पहुंचेगा क्योंकि वो प्रदर्शनकारी उग्र है, यानी मतलब उग्र करने वालों की तो सुनवाई है। ये शांति से बैठे हैं, तो प्रशासन क्या चाहता है मतलब कि ये भी उग्र करे? यानी सारे आंदोलन आप चाहते हो कि उग्र हो तब हम बातचीत करेंगे, शांति का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो प्रशासन को भी जो है इसमें देखना चाहिए कि एक 2 साल 22 दिन से बैठे हैं, इतनी सर्दी गर्मी सब में ये बैठे रहते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक बार जाकर बात की है। तो प्रशासन को भी जो है सोचना चाहिए और इनके जो भी समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे आकर आज इनका मतलब दुख है और रियल हमें भी लगा, क्योंकि हमने देखा है सब कुछ यहाँ पर इनके पास सबूत है। ऐसे हवा में कोई बातें नहीं कर रहे हैं, बीच में लोग हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि बीच में लोग नहीं है, कई लोग हैं बीच में। ठीक है, 2-4 लोग दब सकते हैं लेकिन सभी दबेंगे भी नहीं। तो साथियों, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।